बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पाइथन में हम परफॉर्म कैसे करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम पाइथन में कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स पता हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कोडिंग की मदद से उसके मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस सब कुछ हम निकाल सकते हैं अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर पता हो। अब यहाँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, गिवन द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स दिए हुए हैं n और p, इसके पैरामीटर्स है n और p दिए हुए हैं, n 10 और p 0.5 दिया हुआ है। तो हमने फाइंड करना है मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। परफॉर्म द एग्जांपल इन पाइथन। तो इसको हमने पाइथन में परफॉर्म करना है अगर हमें पैरामीटर्स पता हो तो। अब इसको हमने पाइथन में परफॉर्म करना है। ये अब उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पाइथन में परफॉर्म करने के लिए सब लाइब्रेरी जो यूज करनी है हमने, फ्रॉम scipy.stat import binom binom। ठीक है, ये लाइब्रेरी यूज करनी है हमने। सबसे पहले लाइब्रेरी लिखते हैं फ्रॉम scipy.stat import का रहा ये तो छोटा कर लेते हैं, scipy.stat import binom। ये इसी तरह लिखना है, ठीक है। scipy.stat import binom binom बाइनोमियल को इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आपने पैरामीटर लिखने हैं n 10 दिया हुआ था, p फिर लिखना है, एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, n कामा p लिखेंगे, n और p मैं लादा से लिख देता हूँ, ठीक है, 0.5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n कामा p इक्वल है 10 कामा 10n हो गया और p जो हो गया 0.5। एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, n कामा p 10 कामा n की वैल्यू 10 और p की ये 0.5, ठीक है। मैंने लादा से लिख दिया, n और p की वैल्यू मैंने लादा से लिख दी है। n p मैंने लिख दिया, इसके पैरामीटर्स। उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन के, इसके मीन, वेरिएंस, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी चीजें निकालने के लिए हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। उसके दो चीजें, एक तो पैरामीटर्स पता होने चाहिए, n और p पैरामीटर्स पता है, उसके अलावा उस डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज पता होनी चाहिए। रेंज कितनी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, 0 से लेके n तक, तो यहाँ 0 to n लिखेंगे बस, 0 से n तक इसकी रेंज होती है। और जो ये रेंज होती है इसको नाम दे दिया मैंने x का, ठीक है, ये रेंज। अब पैरामीटर्स भी पता है और x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जिससे निकालनी है, और रेंज 0 to n है वो भी हमें पता है। अब हमने इसको कैसे फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आएंगे तो अब देखें, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उनका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, जबकि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। पीएमएफ से मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी इस बाइनोम की मदद से हम ये फाइंड करेंगे। अब जैसे ही मैं ये लिखूंगा BINOM डॉट डालता जाऊंगा तो इसकी मदद से हम देखिए कितना कुछ फाइंड कर सकते हैं, ये सब कुछ, ठीक है, सारी चीजें हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका हमें चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी मास PMF ये आ गया ये पहले पे, ठीक है। डिस्क्रीट का PMF होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ब्रैकेट डालेंगे, इधर अब हमने लिखना है x, जो इसकी रेंज है। इधर क्या लिखा हुआ है, रेंज। पहले सबसे पहले हमने वेरिएबल लिखना है जो x है, ठीक है, जो इसकी रेंज है। या आगे कामा डालना है, इसका फर्स्ट पैरामीटर n, फिर उसका सेकंड पैरामीटर p। पहले x और np, जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x डालते हैं और उसके आगे पैरामीटर दो डले होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकाल रहे हैं हम उसकी प्रोबेबिलिटी, जबकि उसके पैरामीटर हमें n और p हैं, उसके गिवन है, हमें पता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह यही फंक्शन यूज हो रहा है। बाइनोमियल डॉट डालेंगे तो डिस्क्रीट का PMF होता है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसका निकालेंगे x का, और np आगे पैरामीटर लिख दिए, ये तीनों चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे दूंगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, इक्वल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, PMF का नाम दे दिया। अब जब मैं इसको कंट्रोल+A करके इसको मैं रन करता हूँ, कंट्रोल+Enter, यहाँ पे आपको n नजर आएगा, p, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होके यहाँ पे आ गई हैं ये इस कॉलम में। इस प्रोबेबिलिटी सारों को अब देखें नीचे कंसोल में एरर नहीं आया, सारी लाइन रन हो गई हैं पूरी,
ठीक है, पर यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे आउटपुट तब आती है जब हम उसको प्रिंट आउट कराते हैं। अब यहाँ पे मैं प्रिंट आउट करा लेता हूँ, प्रिंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैं प्रिंट आउट करवाया, इसको मैं रन करता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे ये सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई, प्रोबेबिलिटीज मास फंक्शन, ये सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई। ठीक है, तो यहाँ टेबल में भी देख सकते हैं, ये सारी आई हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इस तरह से ये हमारी प्रोबेबिलिटीज आ गई। उसके बाद अब ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या निकालना है, मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, वो चीजें भी निकालनी है। ठीक है, तो अब ये देखें, मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस का बाइनोम डॉट स्टैट्स। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय, इसी फंक्शन की मदद से हम निकालेंगे ये BINOM जो इंपोर्ट किया हुआ है, उसी लाइब्रेरी की मदद से BINOM बाइनोम डॉट स्टैट्स। हमें इसकी स्टैट चाहिए, इसके बारे में इसके स्टैट चाहिए, मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस चाहिए, स्टैट चाहिए। तो बाइनोमियल डॉट स्टैट और ब्रैकेट में डालेंगे आर्गुमेंट और कीवर्ड्स। आर्गुमेंट्स में n और p पैरामीटर्स और अब देखें n कामा p पैरामीटर्स के दे दिए और कामा मूवमेंट्स इक्वल है मूवमेंट्स भी। अब ये n p पैरामीटर्स लिख दिए और मूवमेंट्स में हमें क्या चाहिए, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, ये हमें चाहिए मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। चार चीजें हमें इस ऐसे निकलेंगी। MVSK का मतलब है पहले m मीन, फिर वेरिएंस निकालेगा, फिर स्टैंडर्ड, फिर ये उल्ट हो गया, मीन निकालेगा, फिर वेरिएंस निकालेगा, फिर एस से स्क्यूनेस, एस से स्क्यूनेस और के से कर्टोसिस। MVSK का मतलब है मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस और कर्टोसिस देगा और ये इसी सीक्वेंस से देगा। ठीक है, तो इक्वल है, इसको नाम मैंने रख लेने हैं मीन। पहले मीन ही आपने लिखना है कि वो मीन में स्टोर होगी पहली वैल्यू, दूसरी वेरिएंस, फिर स्क्यूनेस एस के और लास्ट में कर्टोसिस मैंने लिख दिया, पूरा ही लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। पहली ये चार वैल्यूज देगा ये आंसर, ये वाला जो हमने लिखा है। पहली वैल्यू मीन की होगी तो मैंने पहले मीन लिखना है, फिर वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। तो इसको मैं रन करता हूँ, एंटर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे मीन हमारा आ चुका है 5.0, वेरिएंस आ चुका है 2.5, स्क्यूनेस हमारा आ चुका है 0.0, कर्टोसिस आ चुका है -0.2। अब स्क्यूनेस और कर्टोसिस हमें पता हो तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता सकते हैं कि वो नॉर्मल है नहीं है। ठीक है, तो मेरा स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की मदद से तो हम ये बता सकते हैं। अब हम स्क्यूनेस इतना है और कर्टोसिस इतना है, हमें पता है अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है नहीं है, तो हम चेक कर सकते हैं। हमें मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस चीजें ही हमने निकाल ली। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट यहाँ भी मैंने दिए हुए ये। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमें किसी डिस्ट्रीब्यूशन के उसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए। इसे पैरामीटर्स पता है तो बाकी उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस हम निकाल सकते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बता सकते हैं कि वो नॉर्मल है नहीं है, सब कुछ उसके बारे में। ठीक है, तो अब n और p हमें पता थे, तो तीसरी चीज हमने रेंज लिखी। रेंज होती है बाइनोमियल की 0 to n, n यहाँ लिख दिया। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इस फंक्शन की मदद से निकालनी है। BINOM लिखा डॉट PMF और आगे तीनों चीजें लिख दी, x और उसके दो पैरामीटर्स। x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके पैरामीटर लिख दिया और उसको प्रिंट आउट करवा दिया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को इस वाले। उसके बाद ये जब मैंने बाइनोम डॉट स्टैट लिखा, तो अब इस फंक्शन की मदद से हम लाइब्रेरी की मदद से बाइनोम की मदद से अब हम इसके स्टैट भी मालूम कर रहे हैं कि मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस क्या है। तो हमें पैरामीटर्स लिखने हैं और मूवमेंट्स में मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस जो हमने फाइंड हमें चाहिए वो लिखने। तो इससे हमें मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस आ जाएंगे। इनको हम प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। प्रिंट आउट में मीन, वेरिएंस और स्क्यूनेस और KURTOSIS कर्टोसिस, इसको रन करते हैं तो ये नीचे भी आ जाएंगे। नीचे भी रिजल्ट आ गए, ये मीन, ये वेरिएंस क्या है, ये स्क्यूनेस और ये कर्टोसिस चारों आ गए। ठीक है, इस पूरे को हम लेके जाते हैं जुपिटर नोटबुक में भी, इसको हम चेक कर लेते हैं रन करके। इसको रन करता हूँ तो ये सारे रिजल्ट आ गए। ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई और ये मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद इसको हम और मजीद अच्छा करना चाहें तो ऐसे हम कर सकते हैं। प्रिंट अगर हम करवाएं, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया मीन,
इक्वल है और कॉमा डालने के बाद मीन लिख दिया, इसको मीन प्रिंट आउट बिल्कुल सी की तरह अप्लाई हो रहा है। अब देखें पहला ये जो आया मीन 5.0 आया, इसको मैंने प्रिंट आउट करवाया। इस तरह वेरिएंस इक्वल है वेर लिखना है, फिर स्क्यूनेस और कर्टोसिस, तो इनको प्रिंट आउट इस तरह करवा सकते हैं। मीन इक्वल है इतना पूरा पीछे लिखा हुआ आएगा, मीन वेरिएंस इतना है, सारा कुछ उसकी डिटेल। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फाइंड किया। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था कि हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स पता है और हमने उसका मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्यूनेस कर्टोसिस फाइंड करना है। तो उसके पैरामीटर्स पता थे, तो हमने ये सारी चीजें इसकी फाइंड कर ली हैं। पाइथन में इसको हमने परफॉर्म किया है। इसी तरह से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के हमें पैरामीटर्स पता हो तो हम उसकी कंप्लीट उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के बारे में ये बताया कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पाइथन में कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, थैंक यू।